This conference will now be recorded. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दो टॉपिक्स, एक है AMI और एक है आपका स्नैपशॉट और एक है हमारा EBS वॉल्यूम। ये तीन चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। EBS का मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो EBS वॉल्यूम का मतलब है योर हार्ड ड्राइव्स। सो AMI का मतलब क्या है गाइस? कल ही हमने बनाया था Amazon मशीन इमेज। AMI स्टैंड फॉर Amazon मशीन इमेज। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ AMIs है। हमारी दो टाइप्स की AMI होती है गाइस। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ AMI। वन इज डिफॉल्ट, वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब प्रोवाइडेड बाय, यहां दिख रहा है ना, डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय AWS। और एक होती है आपकी कस्टम AMI, कस्टम AMI जो कि क्रिएट बाय यूजर, क्रिएट बाय यूजर यानी कि हम लोगों ने जो क्रिएट करी है। क्रिएट बाय यूजर्स। इज इट क्लियर गाइस? सो दोनों में क्या फर्क है? सिंपल सा है गाइस कि सपोज करो ये मेरा एक सर्वर है, मुझे एक सर्वर बनाने के लिए बोला है कि आपको वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, जैसा कि हमने कल वाली लैब के अंदर करा था कि डिप्लॉय द IIS वेब सर्वर। IIS वेब सर्वर के लिए हमने सबसे पहले क्या करा था गाइस? अगर आपको पता हो तो सबसे पहले हमने एक AMI सिलेक्ट करी थी जो कि Amazon के एंड पे आ रही थी। सबसे पहले हमने क्या करी थी? AMI सिलेक्ट करी थी, और वो कौन सी थी? सर्वर 2012, सर्वर 2012। देन उसके बाद हमने क्या करा था? हमारा AMI से हमारा सर्वर बन गया, देन इंस्टॉल IIS सर्वर, और देन उसके बाद हमने क्या करा था? क्रिएट वेबसाइट। गाइस यही काम करा था हमने। तो यहां जो हमने AMI सिलेक्ट करी थी वो AMI यूजर ने बनाई है या Amazon ने दे रखी है? बिल्कुल Amazon ने दी हुई है ना। मैं तनिष्का, तेजस्वनी, यस सर। गॉट इन माय पॉइंट? सो गाइज यहां पर ये Amazon ने दी थी हमें इमेज, और उसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या काम करा है इस पर? हमने IIS भी इंस्टॉल करा है और वेबसाइट भी बनाई है। ये दो काम और करे हैं ना हमने। उसके यस सर। अलावा वेबसाइट भी बनाई है। मैं कहता हूं मेरा एक फोल्डर भी बना हुआ है जिसके अंदर डेटा है, एक डेटा फोल्डर भी मेरा बना हुआ है यहाँ पे। और ऐसी अगर मैं कहता हूं कि आपको ये काम करने में एक मशीन पर 1 घंटा लग गया, ये तीन काम करने में, वेबसाइट बनाने में, IIS इंस्टॉल करने में, आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद आप MS ऑफिस डाल रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर डाल रहे हो, तो उसमें आपका टाइम लगता है नहीं लगता? उसमें 1 घंटा लग गया। इसी तरीके से इंस्टॉलेशन होने के बाद मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया अपना वेब सर्वर बनाने में। और ऐसे मैं कहता हूं कि मेरे को 1000 सर्वर बनाने हैं, कितना टाइम लगेगा गाइस? कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लग जाएगा ना। यस बट सर। मैं कहता हूं यार कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि ये सारी चीज ऑटोमेटिकली इमेज के साथ ही आ जाए। ये सारी चीजें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं तो ऑटोमेटिकली IIS भी हो जाए, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट भी बनी आ जाए, और ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाए? डेटा भी आ जाए। ऐसा कोई सॉल्यूशन है? तो कहता है हाँ सॉल्यूशन है। आप एक काम करो, ये आपका एक सर्वर कितनी देर में बना? 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर बना। आप एक काम करो, इस सर्वर की कॉपी बना लो, एक इस सर्वर की इमेज की क्या बना लो? कॉपी। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्वर की इमेज की कॉपी क्रिएट कर लेंगे। तो कॉपी, लाइक इस सर्वर का नाम मैं दे देता हूं सर्वर 1।
सो यहां पे हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉपी ऑफ सर्वर 1, क्रिएट कॉपी इन सर्वर 1 विद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है, ओएस भी इंस्टॉल्ड है एंड डेटा भी है। यानी कि मैं जो सर्वर की कॉपी बना रहा हूं उसके ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब आ जाएगा, सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे, जो डेटा है वो सब आ जाएगा। और जो आप कॉपी बनाएंगे गाइस उसको हम बोलते हैं एएमआई, उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टम एएमआई। क्योंकि ये जो अब एएमआई बनाई है ये किसने बनाई है, यूजर ने। ये एएमआई किसने बनाई है, क्योंकि हमें जो अमेजोन ने एएमआई दी थी वो दी थी सर्वर 2012 ने, और अब हमने जो यूजर बनाई है वो बनाई है कस्टम एएमआई बनाई है। यानी कि अब मैं अगर कस्टम एएमआई से कोई भी सर्वर डिप्लॉय करता हूं गाइस, अगर मैं कस्टम एएमआई से अगर मैं सर्वर डिप्लॉय करता हूं, तो जब मैं इस कस्टम एएमआई से सर्वर बनाऊंगा तो इस एएमआई के अंदर जो जो चीजें होंगी वो सारी सर्वर पे अपने आप आ जाएंगी। अब मुझे अगर एक सर्वर बनाने में 1 मिनट लगा, अब मैं अगर यहां पे सिस्टम बनाता हूं और मैंने नंबर ऑफ सिस्टम्स में 1000 कर दिया, ऑप्शन आता है जब हम जहां पर नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन आता है नंबर ऑफ इंस्टेंस। अगर नंबर ऑफ इंस्टेंस में मैंने 1000 लिख दिया तो वो एक ही जैसे सर्वर विद इन 30 मिनट्स में डिप्लॉय कर देगा। जितना आपका एक सर्वर में टाइम लगेगा उतना ही 1000 सर्वर में लगना है, क्योंकि एक सर्वर अगर 15 मिनट में बनना है तो 1000 सर्वर भी 15 मिनट्स के अंदर ही बनेंगे। गाइस गॉट इट, द बेनिफिट ऑफ एएमआई? यस सर। क्या जी, आईपी सबके अलग होंगे, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। और अगर आप 1000 सर्वर बना रहे हो तो आपके वीपीसी के अंदर में भी उतने आईपी होने चाहिए, 1000, क्योंकि जो भी आप वहां पे सबनेट ऐड करोगे उस सबनेट के अंदर भी उतने आईपी होने चाहिए जितने आप सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो। लाइक अगर आपने 100 आईपी 100 सर्वर बनाने और 100 वीपीसी में आईपी है तभी 100 सर्वर बनेंगे। अगर आपके पास आईपी तो है 100 और आप सर्वर बना रहे 200 तो क्या बनेगा, पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए हो 10 और बंदे हैं 20, तो गाइस पॉसिबल है सबको कोल्ड ड्रिंक बॉटल मिल जाए? तो सर वहाँ पे जो वीपीसी में आईपी डालेंगे, जैसे 100 आईपी डालने हैं, तो उसमें रेंज के अकॉर्ड रेंज से डालेंगे, कैसे करेंगे सर वो? सबनेटिंग करोगे भैया, जैसे कल करा था मैंने। अगर आपको 200 आईपी चाहिए तो 200 आईपी का सबनेट बनाओ। मैंने ठीक है 250 आईपी खरीदे थे, आप 512 आईपी बाय करो ना आईएसपी से। आपको अगर 1000 सर्वर बनाने तो आप 5000 आईपी बाय करो आईएसपी से। नहीं समझा गाइस, गॉट इट दिस ठीक है पॉइंट? सो एएमआई कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूं, एक सर्वर 1, और उसके ऊपर मैं एक वेबसाइट बनाता हूं, कुछ डेटा वगैरह डालता हूं, क्योंकि हमें तो कॉपी इसी की चाहिए। सो पहले जो हम सर्वर बनाएंगे वो वाया किसके बनाएंगे, डिफॉल्ट एएमआई से, जैसे कि हमने कल बनाया था सेम वही प्रोसेस होगा। वीपीसी ऑलरेडी हमारा बना हुआ है इसलिए मैं दोबारा वीपीसी नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम जाएगा मेरा उसमें। सो हाउ टू क्रिएट सर्वर, वेब सर्वर। सो ये वेब सर्वर ही मैं क्रिएट कर रहा हूं। सो जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन विद अमेजन पोर्टल। सभी को आता है, फोकस यहां पे करोगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। वीपीसी ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। सो सबसे पहले आई एम गो टू EC2। इससे भी ज्यादा ठीक है, दिख रहा है? क्या करूं थोड़ा पीछे, इधर भी देख लो। अब गाइस लॉन्च इंस्टेंस के बाद सिलेक्ट 2012 सर्वर। तो चॉइस इज योर, यहाँ पे आप 2012 सर्वर यूज करिए, 2016 और जो लेटेस्ट सर्वर है वो 2019 आ रखा है माइक्रोसॉफ्ट का। आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो। मैं इसलिए 19 नहीं ले रहा क्योंकि उसके लिए मिनिमम रैम 4 GB चाहिए होती है और हमारे फ्री ट्रायल के अंदर 1 GB रैम मिलती है तो स्लो हो जाता है।
नहीं, फ्री है इसमें, चार्जेबल फ्री दोनों है। फ्री टायर अकाउंट के लिए फ्री भी है, आपको कौन सा परमानेंट चला के रखनी है मशीन। सिलेक्ट करा इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो। इंस्टेंट डिटेल में ये देखिए यहाँ पर है कि मैं कह रहा था अगर 1000 सर्वर बनाने तो 1000 कर देंगे, बट फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ। वीपीसी मैंने अपना बनाया हुआ है तो वही ICCP वीपीसी, इस बार सबनेट 1 ले लेता हूँ एंड पब्लिक आईपी इनेबल। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान रख लिए कि बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज है वो आपको 30 GB है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले आपको स्टोरेज का भी पार्ट बता देता हूं। सभी लोगों ने लैपटॉप यूज करा है या नहीं करा? जिसने नहीं करा वो Yes, sir. बता दो मुझे। और पेन ड्राइव यूज करी है? Yes, sir. लैपटॉप और पेन ड्राइव दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये अगर लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है और मैं कहता हूं ये आपका पेन ड्राइव कनेक्टेड है, गॉट इन माय पॉइंट? दोनों में डेटा बढ़ा हुआ है और अब आपका सिस्टम क्रैश कर गया तो यहां पे डेटा किस चीज का लॉस होगा? लैपटॉप मतलब हार्ड ड्राइव का, यस और नो गाइस? यस सर, Yes, sir. यस सर, ये लैपटॉप का। कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टोरेज का है। Amazon जो आपको स्टोरेज देता है वो पेन ड्राइव वाला स्टोरेज देता है कि अगर आपका सिस्टम क्रैश भी करता है तो आपका डेटा लॉस वो आपकी हार्ड डिस्क अनमाउंट हो जाएगी, क्योंकि हम कभी भी सी ड्राइव के अंदर अपना डेटा नहीं रखते हैं। तो वो ऑप्शंस आपको दे रहा है यहां पर कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप मशीन को डिलीट करते हो, टर्मिनेट करते हो, तो आपका जो है वॉल्यूम वो क्या हो जाए, डिलीट ना हो। तो अगर आप इसको अनचेक करते हो और अपनी मशीन को अगर टर्मिनेट भी कर दोगे, मान लो कि आपने इसकी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रखा हुआ है 30 GB में और जब आपने यहाँ पे ऑप्शन बनाया तो आपने इसने अनचेक कर दिया। अब अगर आप अपनी मशीन को टर्मिनेट करेंगे तो आपकी मशीन तो डिलीट हो जाएगी लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं होगी और आपका डेटा कहां पड़ा है? हार्ड ड्राइव, लुक लाइक योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। और आप फिर इस हार्ड डिस्क को किसी भी मशीन में अटैच कर दोगे तो आपका डेटा आपको मिल जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? तो फिलहाल मैं इसको डिलीट पे रखता हूं, आगे हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको। देन एड टैगिंग, सो गिव द एनी नेम, तो यहां पे मैं कोई नेम फिलहाल दे नहीं रहा हूं। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ है, वेब सर्वर वाला सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं अपने। रिव्यू एंड लॉन्च और की पेयर भी हम लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी, लाइक विंडोज की 32 के नाम से, तो दोबारा बनाने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। चॉइस इज योर, आप चाहो तो हर इंस्टेंस के हिसाब से की पेयर बना सकते हो, अदरवाइज सिंगल की पेयर ही यूज कर सकते हो, बिकॉज की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड। की पेयर आपकी मशीन का पासवर्ड नहीं है, की पेयर के थ्रू आपको मशीन का पासवर्ड मिलता है। गॉट इट? तो ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये मैंने क्या करा, पहली मशीन बना दी, यानी कि मैंने क्या करा, Amazon के का डिफॉल्ट AMI यूज करी और डिफॉल्ट AMI यूज करने के बाद मैंने अपनी एक मशीन बना दी। अब मैं इस पर क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें चाहिए, लाइक जैसे आप क्या करते हो, विंडो 10 डालने के बाद MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो, VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करते हो, जो जावा वाले हैं वो जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो SQL वाले हैं SQL इंस्टॉल करते हो या नहीं करते गाइस? क्योंकि हम इन्हीं चीज का है, हमें इंटरनेट चलाना है तो क्रोम इंस्टॉल करना है गाइस, यस और नो? तो इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पे जो इंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं IIS इंस्टॉल करूंगा खाली और मैं वेबसाइट बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, मैं इस पर डेटा रख दूंगा एक फोल्डर बना के। बाकी आपके ऊपर है, आप सॉफ्टवेयर रखो, चॉइस इज योर। अगर आप AMI बनाएंगे तो जो भी उस सिस्टम पर होगी वो उसकी मिरर कॉपी बनाएगा। अब आप चाहे उस पर एक सॉफ्टवेयर रखें चाहे आप उस पर 1000 सॉफ्टवेयर रखें, चॉइस इज योर। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस कल भी तो लिखा था तुमने, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आएगा अभी। वो जो वॉल्यूम सेलेक्ट करा था ना उसको EBS ही बोलते हैं, जो 30 GB था। सो गाइज ये मेरी एक मशीन बन गई और आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस पर्टिकुलर मशीन। ये फिर बंद हो गए। तो अब इस मशीन को लॉग इन करते हैं, क्लिक एंड देन क्लिक कनेक्ट, RDP, गेट पासवर्ड, ब्राउज, वही विंडोज की सिलेक्ट कर रहे हैं 32 वाली, एंड डिक्रिप्ट,
कॉपी द पासवर्ड, डाउनलोड आरडीपी, या आप आईपी से भी कर सकते हो या आरडीपी भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोकली एडमिन से हो तो आप सीधा आरडीपी डाउनलोड करके कनेक्ट कर दीजिए। तो गाइस ये मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। अब इस मशीन पे लॉगिन होने के बाद पहला मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, वही सब है, वीपीसी वो बना रखा है, वही आईपी यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं पासवर्ड चेंज करेंगे ना अब इस मशीन का, तो ये तो नहीं बनी है ना। अब आपकी मशीन है, इनकी मशीन है, इनकी मशीन, सबका पासवर्ड तो अलग ही होगा ना। गाइस एक चीज ध्यान रख लेना आप, अगर मैं इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर रहा हूं और फिर एएमआई बना रहा हूं, तो एएमआई इमेज का पासवर्ड वही रहेगा जो इस मशीन का है, और वो मशीन उसी से ही एक्सेस होगी जो इस मशीन का पासवर्ड है। जो पासवर्ड, जो सेटिंग, मिररिंग का मतलब क्या है, तो जो पासवर्ड इसका है वही पासवर्ड उन मशीनों का भी होगा जो भी आप एएमआई के थ्रू बनाओगे। या तो मैं इसलिए इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर रहा हूं कि अगर आप इस एएमआई के थ्रू जो भी मशीन बनाएंगे तो सब मशीनों का पासवर्ड वही रहेगा जो इस मशीन का पासवर्ड रहेगा। तो जस्ट क्लिक विंडो आर सीएमडी एंड पासवर्ड चेंज करने की कमांड है नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर and the password is like ASD at 1234। then पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 मैं एक फोल्डर बना देता हूं, इसमें लाइक लिख देता हूं क्लाउड डेटा। मैंने क्या, ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे क्लाउड का, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फाइल्स डाल देता हूँ अपनी एक दो। सपोज करो ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है, फाइन। मैं चाहता हूँ कि मैं EMI बनाऊं तो डेटा भी मेरा आना चाहिए। तीसरा मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करे हैं वो भी आने चाहिए। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। तो ये सर्वर मैनेजर स्टार्ट के साथ आता है, या आप इसको विंडो की भी प्रेस कर देंगे तो भी आपका ये सर्वर मैनेजर आ जाएगा। अगर आप अजूरे पे करते हैं तो सर्वर मैनेजर का कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है अजूरे क्लाउड पे। देन ऐड रोल एंड फीचर्स, सो क्लिक ऑन ऐड रोल एंड फीचर्स। तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है कंसोल, जब कंसोल अपलोड हो जाएगा तभी आएगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा कंसोल जब तक पूरा पर अपलोड नहीं होगा। देन नेक्स्ट और आई एम जस्ट सिलेक्ट द IIS वेब सर्वर IIS। देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इज इट क्लियर गाइस? इतना क्लियर है सभी का? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। आदित्य, अंकित, अजय जी, प्रवीण, विवेक, अंजलि क्लियर है आपका? कल आप नहीं आए थे। यस सर, क्लियर है। अश्विन, दीपाली, हाँ सर। चलिए। पहले भी कर सकते, बाद में कर सकते हो। सर्वर मैनेजर से सर्विस सिलेक्ट करिए। सर्वर मैनेजर में सर्विस है, आप सॉफ्टवेयर MS ऑफिस वगैरह नहीं मिलेगा, वो तो आप जैसे अपने विंडो 10 में इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इस पे इंस्टॉल करो। ये सर्वर की सर्विसेज है, मैं वेब सर्वर बना रहा हूं तो वेब सर्वर का ऑप्शन होता है इसके अंदर। ये जब तक सर्वर नहीं बनेगा जब तक आप उसमें सर्विस नहीं डालोगे। बिल्कुल है, वही है कि आप लोग स्टूडेंट कब बनोगे? जब स्कूल या कॉलेज में जाओगे। उससे पहले तो क्या बनोगे? घर वालों को पता है ना। तो घर वालों ने नाम रखा हो, ना पढ़ता है ना लिखता है, नालायक घर में पड़ा रहता है। क्लियर? तो गाइज उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट भी चेंज कर ही लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है IIS का मतलब है वेब सर्वर बनाना। तो inet pub एंड www रूट है, और यहाँ पे मैं अपनी एक एडिट कर देता हूँ वेब पेज, और लिख देते हैं यहाँ पे यार बढ़िया सा एक कुछ अच्छा सा वर्ड, कुछ क्या लिखे। तो फोंट साइज भी बड़ा कर देते हैं, बहुत लोगों को दिखता नहीं है। क्लियर है ये टॉपिक? रिप्लाई भी दे देना भाइयों। यस सर। हाँ सर। बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, जब पूछने की बारी आएगी तब और गाइस ये मैंने अपनी सपोज करो एक वेबसाइट बना दी है यहाँ पर।
मैं चाहता हूं ऐसे ही मेरे को 20 सर्वर बनाने, तो देखो इतना सारा काम करने में मेरे कम से कम 15 मिनट तो चले ही गए। पासवर्ड चेंज करा, फोल्डर बनाया, IIS रोल बना, वेबसाइट क्रिएट करी। मैं चाहता हूँ बॉस, और मैंने मेरा 5-7 मिनट मेरे को उसमें भी चला गया। किसमें? मशीन को बनाने में, मशीन को लॉगिन करने में, पासवर्ड ऐड करने में। पासवर्ड तो मैं कहता हूँ यार ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, और ऐसी अगर 1000 मशीन बनानी है 20 मिनट एक मशीन में लग रहे हैं इतना सा काम करने में। जब आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं और उसको यूज करने लाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, वो आपको पता है 2 से 3 घंटे आपके जाते हैं अगर आप विंडो 10 को फॉर्मेट करो या किसी भी सिस्टम को, फिर अदर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर डालने के लिए। और आधे लोग तो डर के मारे इसीलिए नहीं करते कि सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। अब आता है हाउ टू क्रिएट AMI। इतना तक तो हम लोगों ने कल कर ही लिया था गाइस। और देखिए कॉपी करके मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट ओपन हो भी रही है। आप लोग अपने मोबाइल पे कल कर चुके थे, तो ये देखिए मेरा क्लियर है ये टॉपिक। सो होप सो ये क्लियर होगा आपका इतना। अब मेरा क्या हुआ है, मैंने अभी तक ये वाला पार्ट कर लिया गाइस, मैंने ये सर्वर बना लिया है अपना। अब मैं इस सर्वर की क्या बनाऊंगा? कॉपी क्रिएट करूंगा, और उस कॉपी को क्रिएट करने को बोलते हैं AMI। गॉट इट माय पॉइंट? जो आप इसकी क्लोनिंग करोगे, इसको क्लोनिंग भी बोला जाता है, जिसको बोलेंगे AMI। या इमेज क्रिएट कर रहा हूं मैं इसकी, तो अजूरे पे इसको बोलते हैं इमेज क्रिएट करना, यहाँ इसको बोलते हैं AMI क्रिएट करना, VMware में बोलते हैं क्लोनिंग करना। सो हाउ टू क्रिएट AMI सिंपल सा है। जिस भी मशीन की आप AMI बनाना चाहते हो, सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन। EC2 में बनती है वर्चुअल मशीन। सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन, गो टू EC2, और EC2 में जाके आपकी जहां पर मशीन शो करती है इंस्टेंसेस, तो गो टू इंस्टेंसेस और वहां पे सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन एंड क्लिक एक्शन। और एक्शन में जाने के बाद ऑप्शन इज कमिंग इमेज एंड टेम्पलेट्स एंड क्रिएट इमेज। गिव द इमेज नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सो मैं यहां पे देखता हूं, आपका नाम लाइक का वेब -CUSTOM कस्टम -AMI1। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेब कस्टम AMI1। वो बोल रहा है रिबूट, की जैसे ही AMI बन जाए कि आपकी मशीन रिबूट हो जाए, जो बनाई है आपने, मैं नहीं चाहता हो। ऑप्शनल है, करना चाहते हो करो। साइज दे दिया, कितना साइज आप एलोकेट देना चाहते हो, डिफॉल्ट वही ले लिया। टैगिंग में कुछ नहीं दे रहा, आप देना चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट आप दे सकते हो कोई भी, और अदरवाइज मैंने इसको कर दिया क्रिएट इमेज। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आप जब भी AMI बनाओगे तो वो AMI आपकी कहां पर दिखेगी? इमेज के ऑप्शन में जाके AMI के अंदर ही दिखेगी। जो AMI मैंने बनाई है वो आपको कहां पर डिस्प्ले होगी? AMI के अंदर डिस्प्ले होगी। तो ये है कि मेरी बन रही है फ्लिपकार्ट और गूगल की AMI मेरी पहली बनी रखी हुई है, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं दोनों AMI को, पुरानी वाली का, जो कि आपको डेटेड भी दिखा देता हूं कब की डेट की है। ये मेरे उन्हीं प्रोजेक्ट्स की है, प्रोजेक्ट 1 और 2 25 की, जो मैंने क्लाउड में प्रोजेक्ट डाल रखे हैं ना, ये उनकी AMI बनी हुई है। तो डी रजिस्टर्ड कर देता हूं, ये टॉपिक उसमें नहीं है, वहां वेब सर्वर वाला प्रोजेक्ट है, ये टॉपिक नहीं है। सेम ही होगी, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो स्टोरेज बढ़ा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो स्टोरेज का, वो फाइल कॉपी हो जाएंगे प्लस स्टोरेज इंक्रीज। हाँ, वो उतना ही साइज लेगी। वो क्या करता है, वो डेटा को कॉपी कर देता है, नहीं उसमें। अब गाइस इसके बाद का ऑप्शन क्या है? तो इसके बाद का ऑप्शन आपका स्टार्ट होता है कि मेरी AMI बन गई। मैंने यहां पर एक और चीज आपको बताई थी कि क्या चीज करने वाले हैं, आज का टॉपिक हम कौन कौन सा करने जा रहे हैं। सो अगर आप कभी भी AMI बनाते हो तो आपका स्नैपशॉट भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। स्नैपशॉट का मतलब है गाइस बैकअप। सो आप कभी भी AMI क्रिएट करोगे तो वो उसकी एक कॉपी बैकअप की भी बना देगा। क्रिएट स्नैपशॉट ऑटोमेटिक व्हेन यू क्रिएट
कस्टम AMI। अगर आप कस्टम AMI बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक स्नैपशॉट भी अपने आप ही बना देगा। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? एवरीवन रिप्लाई प्लीज, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. परवीन, विवेक आज नहीं आया क्या? Yes, sir. चलिए अच्छी बात है यार, यस सर तो हो रहा है, बाद में पता लगेगा। जो अपना हम स्नैपशॉट बनाएंगे, ये लाइक जहां आपने हमने इमेज बनाई है, ये वहीं पे इससे नीचे देखिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर स्नैपशॉट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर वो आपको स्नैपशॉट दिखाएगा। ये बन रहा है अभी, ये मेरे पुराने हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। वो बन रहा है ना पुराने, यहाँ पे डेट, अरे यार टाइम और डेट सब लिखा आता है यार, ये रहा। अरे भाई बिल्कुल दे सकते हैं, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये ले, नेम देना है दे ले। कर देना, सब सही चलता है, अपने आप डालते रहना। ओके गाइस, सो ये स्नैपशॉट बन गया और मेरी AMI बन गई। अब होता क्या है, पिक्चर में ट्विस्ट आता है कि आपका सर्वर क्रैश कर गया। AMI बनने के बाद सर्वर खत्म हो गया। अब कंपनी कहती है जो सेटिंग सारी चीज थी वो सारी चीजें मुझे दोबारा चाहिए। बट आप लोगों ने क्या करा, IT इंडस्ट्री वालों का पहला रूल है बैकअप, कि अगर आप लोगों ने बैकअप नहीं ले रखा तो कुछ नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज का अगर आप IT इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो पहली बात तो आप कोई चीज विदाउट अप्रूवल के डिलीट मत करना। रूल नंबर 1, आपका TL भी बोले ना कि ये चीज डिलीट कर दे तो TL को भी बोल देना पहले मेल ड्रॉप कर दो सर, मैं तब डिलीट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, फाइट कर जाना। कंपनी का डायरेक्टर भी बोले ना कि इस चीज को फॉर्मेट कर दो, सीधा बोल देना सर मेल ड्रॉप कर दो, मैं फॉर्मेट कर दूंगा, चाहे जॉब चली जाए गाइस। बट अगर आपने विदाउट परमिशन के डेटा डिलीट कर दिया तो कंपनी आपको बोलेगी आपने ये क्यों करा, और हो सकता है वो आपको उस वजह से फायर कर दे और रीजन डाल दे, दिस इज अ रीजन फायर करने का। तो बेटर है कि अगर आप को फायर ही करना है तो आप उनका पॉइंट निकालिए कि सर आपने मेल ड्रॉप नहीं करी, मैंने इसलिए काम नहीं करा। क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो अगर आपको कह रहा है तो आपको वो बोलता है भाई इसका सिस्टम में आग लगा दे, लगा दो आंख बंद करके, वो दे लेगा, क्योंकि आपको उसको रिपोर्ट करने के लिए बोला है। वो कहता है 10 दिन छुट्टी पे रहो, 10 दिन छुट्टी पे सर मेल ड्रॉप कर दो, वो क्वेश्चन फिर उनसे करा जाएगा। लेकिन अगर आपने विदाउट परमिशन कुछ भी काम करा तो गाइस सोच लो कि आपकी जॉब बचने के 1% चांस है, 99% तो नहीं बचेगी, क्योंकि हर कंपनी के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डेटा। सो अब यहां पर यही रीजन हुआ कि यार डेटा चला गया, आप नए इंजीनियर हो, बट आपका भी काम है कि आपको कोई भी काम दे जाए उसका बैकअप आप अपने पास रखो, या कंपनी से बोलो कि सर इसका बैकअप कहाँ रखना है। एक सिस्टम फॉर्मेट भी कर रहे हो तो आप उससे बोलो सर आपने अपनी मेल बॉक्स का बैकअप ले लिया, नहीं लिया, नहीं लिया तो आप उसका पहले आउटलुक का बैकअप लो, उसके डेटा का बैकअप लो, देन आप उसके सिस्टम को फॉर्मेट करना, अदरवाइज फॉर्मेट मत करना भूल के भी। क्लियर? ये दिस इज द फर्स्ट रूल है इंडस्ट्री में काम करने का। तो गाइज यहाँ पर भी हमारा रूल है, बट हमने क्या करा, AMI बना ली थी, और AMI का मतलब कि हमने क्या करी थी, इसी की एक कॉपी बना के रख ली थी। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं AMI से नई मशीन बना देता हूं तो सारी चीजें मेरी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि AMI का तो फायदा ही है ना रिकवरी करना। अब एक क्या वो 20 मशीनें बनाने के लिए बोलेगा, मैं 20 सर्वर बना देता हूं। तो चलिए, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस विद AMI, तो आप लोगों को आता है, सिर्फ ध्यान दीजिए यहाँ पर सबको आता है, एक ही वही प्रोसेस है, सिर्फ इमेज अब आपको चेंज करनी है, बाकी सारी चीजें वही आएंगी। क्यों नए सर्वर से फिर AMI बना लो, इमेज नहीं बना रहे हम, कस्टम AMI से सर्वर ही बनेगा, इमेज नहीं बनेगी।
इमेज सिर्फ सर्वर से बनेगी, मशीन से इमेज बनती है, AMI से AMI नहीं बनेगी। सो हाउ टू क्रिएट न्यू सर्वर। सो गाइस ये हम सर्वर 2 बनाने वाले हैं अब, बट मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर 2 हम बना रहे हैं इसके अंदर वही सारी सेटिंग्स आए, सेम सेटिंग अप्लाई हो। एक मिनट, सेम सेटिंग्स अप्लाई हो, कौन सी वाली? सर्वर 1 वाली। तो यहाँ भी आप बनाओगे ना भाई, वो क्यों रखेंगे? पैसे दो ना, तुम वो तो रख लेंगे, वो तो आप बताओगे ना। सिंपल सा, आप होटल में जा रहे हो तो आप होटल आप बुक करोगे या होटल वाला खुद ही बुक कर देगा? उसको क्या पता तुम आ रहे हो? वो तो आप दोगे ना। हाँ तो भाई वो आप ही दोगे, आपका ही काम है। इन्वर्टर वाला कभी घर में खुद से इन्वर्टर लगा के जाती है कंपनी? कभी आई है लुमिनस कि सर ये इन्वर्टर लगा रहा हूं मैं आपके घर में, या आप जाते हो उसके पास? ये सिंपल सा है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग आपको करनी है। नहीं तो आपने उसको पैसा दिया तो उसकी टीम करेगी। सिंपल सा भाई, करेगा ये एम्प्लॉई। आपने बोला कि भाई इसका फोटो कॉपी करके रख लेना आईडी प्रूफ की, तो मैं तो रखूंगा ना, आप ओरिजिनल तो देके नहीं आ जाओगे। तो सेम है गाइस कि मेरी AMI बन चुकी है और मेरा मशीन अब क्या हो चुकी है? टर्मिनेट। और मैं इसका पहले IP कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट अभी रनिंग है। सेम पे भी कर सकते हो, IP अलग होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो सेट डाउन हो गया है, यानी कि टर्मिनेट हो गया है। और जैसे ही मेरी ये सर्विस टर्मिनेट हुई, मेरा क्या हो गया? वेबसाइट भी क्रैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। और जब सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो मेरी वेबसाइट डाउन हो गई। वेबसाइट डाउन हो जाएगी तो IT मैनेजर से लेके ऊपर से नीचे तक सब आप पे चिल्लाएंगे कि कंपनी का सर्वर डाउन क्यों चला गया। बट आप कहते हो सर गिव मी 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स के अंदर अपना सर्वर बना के दे रहा हूं, मैं अभी वेबसाइट को लाइव कर रहा हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। क्यों? क्योंकि वर्चुअलाइजेशन का जमाना है यार। आपने कहा ठीक है यार, नया सर्वर बनाना है ना, मैंने बैकअप लेके रखा हुआ है। आपने क्या करा? क्लिक आए इंस्टेंसेस पे, लॉन्च इंस्टेंस करा और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है माई AMI का, और यहाँ पर वो AMI आ रही है जो आपने बनाई थी। सिलेक्ट दिस AMI। हार्डवेयर कौन सा देना है? सेम ही हार्डवेयर देना है। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने बनाने हैं आप यहाँ पे नंबर डाल दोगे। किस VPC पे कनेक्ट करना है? ICCP VPC पे। सबनेट किस पे करना है? मैं कहता हूँ 1 पर ही कनेक्ट करना है। पब्लिक IP इनेबल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज ले लिया इसने। नेक्स्ट एड टैग मैं इसको देता हूँ web1। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर दिया मैंने। रिव्यू एंड लॉन्च, वी डोंट रिक्वायर्ड की पेयर, वी डोंट रिक्वायर्ड की पेयर, सो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। क्यों? क्योंकि ये AMI मैं किसके थ्रू बना रहा हूँ? AMI के थ्रू। और AMI के थ्रू बना रहा हूं तो मेरे को उसी मशीन का एक पासवर्ड चलेगा, की पेयर काम ही नहीं करेगा यहाँ पर। और उस मशीन उस AMI का पासवर्ड क्या था? ASD@1234। मतलब कि यहाँ पर जो ये मशीन लॉगिन होगी वो उसी पासवर्ड से ही होगी और वही सारी चीजें इस पर मिलेंगी। एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस क्या आप फिजिकल नेटवर्क में इतनी जल्दी मशीन बना सकते हो अगर फिजिकल में ये प्रॉब्लम आए तो? एवरीवन रिप्लाई। इतनी देर में तो प्रेशर भी नहीं रिलीज होगा। नो सर। तो गाइस सिंपल सा है, अगर हमने अब लोड बैलेंसर बना रखा है तो इस मशीन को हम लोड बैलेंसर पे डाल देंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। बाकी आप लोगों ने प्रोजेक्ट 1 देखा होगा तो उसमें लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट दे ही रखा था, आगे पढ़ेंगे हम उसको मंडे से। तो अब ये नई मशीन बना दी मैंने कि सर ये लो, मैंने मेरी जो सर्वर डाउन हो गया ना, इसको हटाओ, ये नई मशीन का नया IP आया है। और ये कॉपी करा और कहता है सर ये लो मेरी वेबसाइट पब्लिश हो गई दोबारा से। अरे डेटा वेटा सब दिखाएंगे अभी, सेम पासवर्ड से सब कुछ। IP इसलिए चेंज की है, अगर हमने अपना स्टैटिक IP बाय कर रखा है तो वही IP मैं इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो मशीन फेल हो गई तो IP तो फ्री हो ही जाएगा ना आपका। नहीं पब्लिक IP है। हाँ नहीं, वो फिर स्टैटिक IP दूसरे तरीके से ऐड कराते हैं, बाद में भी आप करा सकते हो, इलास्टिक IP।
ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इलास्टिक आईपी। यहाँ पे हम स्टैटिक आईपी ये आ गया ना इसका आईपी, अभी यहाँ पे अभी रनिंग है ना, अभी ये 2x2 आ जाए स्टेटस। वेट, अभी इनिशियलाइज हो रही होगी मशीन। तो 3 to 4 मिनट, क्योंकि मैंने आपसे बोला था 5 मिनट, क्योंकि 4 मिनट तो AWS खुद लेता है। नहीं इतने तो आए आ रहे ना अभी, उसके लिए स्नैपशॉट बना के रख दिया ना मैंने। हाँ मुझे पता है तेरा क्वेश्चन यही होगा, इसने पहले ही रेडी कर दिया था। नहीं वो नहीं है। अब ये आ गया तो अब ये वेब सर्वर बन गया तो EMI। अब तुम एक एक करके सारी चीजें करोगे तो भैया एंड में आके तो सेटअप डाउन ही जाएगा। हैं? AMI बोले तो स्नैपशॉट है, तो ये ब्लॉक स्टोरेज का अपना जो ना कितने स्टोरेज 30 GB है उसका, तो ये कंसेप्ट है। बिल्कुल। अरे भाई अबे कहाँ रह गए, कितना टाइम क्यों ले रहा है? इनिशियलाइज से कब आएगा? 2x2 में आ जा। अब आ गया 2x2 में, इसका पब्लिक आईपी यही है। एंड गाइस थोड़ा धीरे 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 बातें करो, रिकॉर्डिंग में फिर सब सेव होगा। खुल जा सिम गाइस, मोबाइल पे चेक करो यार। मेरे सिस्टम में कुकीज का पंगा होता है बहुत ज्यादा। तो 13.233.230.215 13.233.230.215 233.230.215। मैं रिमोट डेस्कटॉप लेके भी इसको एक्सेस करके देखता हूँ कि वो डेटा फोल्डर आया नहीं आया। ओके ये प्रॉब्लम हो रही है गाइस। वेट 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 वेट, आई थिंक सो जल्दबाजी में हम लोगों ने अपना जो है ये हमने जो है ना अपना जो वो है वीपीसी पे ना गलत वो आईपी ऐड करा दिया है। यहाँ पे मेरी मशीन को मिल रहा है 228। 228 का मतलब है कि मैंने सबसे आखिरी वाला सबनेट यूज कर लिया है, और सबसे आखिरी वाला सबनेट का मतलब है कि वो मेरा प्राइवेट में चल रहा है और उसको पब्लिक आईपी का एक्सेस अब है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अपने वीपीसी के अंदर जाता हूं, और वीपीसी में जाने के बाद एक सबनेट, एक को तो मैंने रूट टेबल को इंटरनेट गेटवे अटैच करा ही रखा है। मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली प्राइवेट वाली को भी रूट टेबल अटैच कर देता हूँ, तो इसको भी पब्लिक के राइट्स मिल जाएंगे। हाँ दोनों को दे दो, आपके ऊपर है वो सब। और गाइस आप चेक करिए, क्योंकि मेरी इस मशीन को मैंने एग्जिट पॉइंट नहीं दे रखा था जिस सबनेट पे ये मशीन लगाई है। अब इसको जैसे एग्जिट पॉइंट मिला इसने पब्लिश कर दिया। इंटरनेट गेटवे आईजी इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया ना, वो प्राइवेट पे कनेक्ट हो गई थी, प्राइवेट सबनेट पे। अब प्राइवेट सबनेट पे दैट मींस की मशीन आउटसाइड एक्सेस नहीं होगी, विद इन अ लैन एक्सेस होगी। और आप लोग अपने मोबाइल पे चेक कर रहे हो तो ये वैन है, वर्ल्ड वाइड है ना, तो इसलिए मुझे इसको क्या देना पड़ा, इंटरनेट गेटवे, अदरवाइज ये सिर्फ क्लाउड पे चलती। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? क्लियर है क्या हुआ था प्रॉब्लम? गाइस किसी का कोई क्वेश्चन? अरुण जी, परवीन, मनोज, विवेक, क्लियर सर। दीपाली, तेजस्विनी, विधि क्लियर है? आदित्य, अंकित? Yes, sir, clear है। Yes, sir. चलो अच्छी बात है। सो गाइस दिस इज अ वन ऑप्शन कि आप अपनी जितनी मर्जी मशीन बना सकते हो। अब प्रॉब्लम यार एक और आ सकती है, प्रॉब्लम एक और क्या आ सकती है, कंपनी कहती है चलो यार अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपना। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूं और ADMINISTRATOR, क्योंकि मैंने कीपैड तो यूज ही नहीं करा था, बट मुझे उस मशीन का पासवर्ड पता था ASD@1234, और मैंने इस मशीन को यहाँ पे एक्सेस कर लिया। और अब आप चाहे दोबारा पासवर्ड इसका चेंज कर लो। ये देखिए ये आपका डेटा भी आ गया, जो मर्जी करो यार।
बिल्कुल, ये लो, मैं अब इसकी क्या करता हूँ, मैं इसमें एडिट करता हूँ वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर और मैं कहता हूँ यार मेरी वेबसाइट को ना चेंज करना है मुझे। दोबारा से आके सेम ही काम कर लो आप लोग। ये वेब पेज आ गया, मैं कहता हूँ यार चलिए यार यहाँ पे ना इसका कलर चेंज कर दो यार। कलर चेंज कर दिया, मतलब कि पहले आ रहा था कलर, अबे इसको क्लोज कर रहा हूँ मशीन को, और पहले आ रहा था मेरा ब्लू कलर, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ग्रीन कलर आ गया। अब सडनली होता क्या है कि बॉस मेरा ये सर्वर भी क्रैश कर गया। EMI नहीं, सर्वर बोला मैंने। बट गाइस अगर ये मेरा सर्वर क्रैश करा है वेब 1, तो मेरी कौन सी वेबसाइट ओपन होगी अगर मैं दोबारा AMI से बनाता हूं तो? ब्लू वाली या ग्रीन वाली? क्योंकि ग्रीन वाली का मैंने एडिट करने के बाद AMI तो बना ही नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना कि अगर आपने AMI बना रखी है तो वो डेटा वहीं तक ही आएगा जहां तक आपने AMI बनाई है। उसके बाद अगर आपने सर्वर पे कोई चेंजेस करी हैं और आप उस डेटा को भी अपलोड करना चाहते हो तो आपको नई AMI बनानी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी AMI में सिर्फ उतना ही काम है जहां तक है। कुल अपडेटेड मिला के वर्जन। आपको लखनऊ तक जाना है तो लखनऊ की टिकट ली आपने, दिल्ली से लखनऊ। लेकिन अगर आपको लखनऊ से आगे भी जाना है तो दिल्ली से आगे की टिकट लेनी पड़ेगी। वही उस टिकट पे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो टिकट का एंड लखनऊ पे हो जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो आपको पता है कौन मिल जाएगा, वो तुम्हारी टिकट काट देगा। क्लियर है गाइस? भाइयों रिप्लाई तो दे दो। राइट 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 सर। यस सर। अपडेटेड वर्जन ही का होना चाहिए EMI। बिल्कुल। क्या चीज? सिंपल सी बात है, तुमने अपने मोबाइल में 4 फोटो रखे हैं पेन ड्राइव में, और वो पेन ड्राइव कोई ले गया, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब उस पेन ड्राइव के अंदर आओगे, आपने 4 फोटो और डाल दिए, तब कितने हो गए? 8। अब जब दोबारा बैकअप लोगे तो अभी तो 8 फोटो दिखाई देंगे या 4 दिखाई देंगे? जब आपने चार चार नई फोटो का बैकअप ही नहीं लिया तो क्या नई फोटो मिलेंगी तुम्हें? गाइस अगर मैंने इसके अंदर ग्रीन कर दी थी, लेकिन ग्रीन करने के बाद मैंने बैकअप नहीं लिया, और अब मैं अगर पुरानी EMI से बनाऊंगा तो मेरे को पुरानी वाली सेटिंग मिलेंगी, नई सेटिंग तो मिलनी नहीं है। तो अपडेटेड सेटिंग्स अगर आपको कभी चाहिए तो दोबारा से EMI क्रिएट करनी पड़ेंगे। बट अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, मेरी टर्मिनेट हो गई है मशीन और मेरी EMI भी टर्मिनेट हो गई। अब वही मशीन चाहिए मेरे को दोबारा से। सो गाइस कैसे मिलेगा? बताओगे? स्नैपशॉट से। परफेक्टली। कि मेरी मशीन ने क्या बनाया था कि जब मैंने मशीन बनाई थी तो मेरा एक बैकअप भी उसने बना के रख लिया था, और मुझे अब कभी भी आप स्नैपशॉट के थ्रू अपना कोई भी चीज रिकवर करोगे। तो AMI और स्नैपशॉट दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि AMI और स्नैपशॉट में, एक मिनट, अगर आपको स्नैपशॉट से, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब सिनेरियो नंबर 2 पर आते हैं। AMI वाला ऑप्शन हट चुका है, तो AMI का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर चुके हो। सो व्हेन यू क्रिएट AMI, अगर आप कभी भी AMI क्रिएट करते हो किसी भी सर्वर की, अगर आप AMI क्रिएट करते हो, दिस इज माय सर्वर, ये मेरा एक सर्वर है, और मैंने क्या करा, इस सर्वर की AMI क्रिएट करी थी।
जब मैंने AMI क्रिएट करी थी तो ऑटोमेटिकली मेरा स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया था। इतना क्लियर है गाइस सभी का? Yes, sir. यस सर। कोई भी चीज अपने आप नहीं बनेगी, अगर AMI बनाते तो बनती। अब जब हमने AMI नहीं बनाई है, या आप मैन्युअली स्नैपशॉट बनाओ, कुछ भी काम AWS अपने आप नहीं करेगा भाई। वो हमने AMI बनाई थी तब स्नैपशॉट बना था। अब गाइस दोनों में देखो, अगर दोनों से आपको रिकवर करना है तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि व्हेन यू यूज AMI तो आप डायरेक्ट AMI से अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्ट डिप्लॉय इंस्टेंस वाया कस्टम AI, डायरेक्ट क्रिएट इंस्टेंस with the help of custom AMI। अगर हम AMI यूज करते हैं तो AMI से हम डायरेक्ट अपना क्या बना सकते हैं, सर्वर बना सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? जैसे हम क्या गए थे, सिर्फ हमने लॉन्च इंस्टेंस करा था और वहां पे माई AMI में जाके सिर्फ वो सिलेक्ट कर लिया था, बाकी सारी स्टेप सेम आ गई थी। बट अगर आप कभी भी स्नैपशॉट से अपना सिस्टम सर्वर रिकवर करना चाहते हैं तो आपको पहले बनाना पड़ेगा वॉल्यूम। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्नैपशॉट से कभी भी करते हो तो सबसे पहले आपका आएगा क्रिएट वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। देन ऐड या अटैच वॉल्यूम with existing instance। और फिर आपको ये वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा इंस्टेंस के साथ। कुल मिला के कि स्नैपशॉट से मैंने क्या करी, एक हार्ड डिस्क बनाई है अपनी। वॉल्यूम का मतलब है गाइस हार्ड ड्राइव। जब मैंने हार्ड ड्राइव बनाई थी तो जो भी मेरा डेटा था वो सारा का सारा किस में आ गया, इस हार्ड ड्राइव के अंदर आ गया। अब आप चाहते हो कि अगर आपको ये रिकवर करना है तो आपको एक मशीन भी बनानी पड़ेगी। आप एक मशीन बनाओगे और जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो इस इंस्टेंस की हार्ड ड्राइव ऑलरेडी होगी या नहीं होगी? इस इंस्टेंस की हार्ड ड्राइव होगी ना अपनी पास। सिंपल सा है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है, ये 2 हार्ड डिस्क हो गई। अब आप क्या करोगे कि आपको ये वाली हार्ड डिस्क तो रिमूव करनी है, जो इंस्टेंस की हार्ड डिस्क है, क्योंकि इंस्टेंस वाली हार्ड डिस्क में तो कुछ है ही नहीं। और अपनी वाली हार्ड डिस्क क्या करनी है, ऐड करनी है। कुल मिला के ये है कि आपको अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव चेंज करनी है। तो क्या करोगे, पुरानी वाली को हटाएंगे और नई वाली को उसकी जगह लगा देंगे। इसी तरीके से मेरा जो डेटा है, मेरी सारी चीज तो इस हार्ड ड्राइव में है, और जो हार्ड डिस्क के अंदर, जो उसके अंदर हार्ड ड्राइव है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे को तो डेटा चाहिए ना, सर्वर रिकवर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिटैच करूंगा और उसको अटैच कर दूंगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वही तो कर आगे दिखा रहा हूँ, AMI की तो कॉपी विद ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो। तो स्नैपशॉट तो कॉपी तो उसी का ही है ना, OS तो उसके अंदर भी है ना, AMI की तो कॉपी बनी हुई है।
बैकअप तो सिस्टम का ही लिया है ना उसने इंटायर, हमने स्नैपशॉट तो बनाया ही नहीं है ना, स्नैपशॉट बनाया हमने कहीं, तो ऑटोमेटिकली उसने उसका बैकअप ले लिया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर भी है। अब ये जब नया सर्वर बन जाएगा तो इसकी फिर से AMI बना दो आप। नहीं, वो सिर्फ अपने आप एक ही काम करता है, वो बिल भी नहीं बनाएगा अपने आप आपका, आप जो काम करोगे वही बिल बनाएगा वो। नहीं, आपने बनाया है, वो रूल है, क्योंकि AMI भी एक तरीके का बैकअप है हमारा, तो उसने दोनों चीज बना दी, इमेज भी बना दी और बैकअप भी बना दिया एक साथ। आपको दो ऑप्शंस वो एक साथ दे रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसका मीनिंग अभी आएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोनों में फर्क क्या है। सो गाइस पहले हम ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं, एक चीज नोट करके यहां पे लिख लेना, both snapshot volume and instance work in same ability zone, both snapshot volume या volume and instance work in same ability zone। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम तो आपने बना दिया जोन 1 में और मशीन बना दी है जोन B में, तो आपके वो अटैच नहीं होंगे। हार्ड डिस्क, अगर आपने हार्ड डिस्क रखी है दोस्त के घर और लैपटॉप रखा है अपने यहाँ, तो क्या हार्ड डिस्क अटैच हो पाएगी एवरीवन? कोई चांस है? कब No, होंगे? sir. जब हार्ड डिस्क और लैपटॉप दोनों एक साथ होंगे तभी अटैच हो पाएगी। सो करते हैं प्रैक्टिकल को भी यार, होप सो आपको मजा आ रहा हो। तो चलते हैं अपना तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस बना लेता हूँ अपना दोबारा से, नया इंस्टेंस। तो ये दोनों टर्मिनेट हो गया, लॉन्च इंस्टेंस एंड सर्वर 2012 व्हाटएवर, कोई भी आप इंस्टेंस ले लीजिए सर्वर का, और नेक्स्ट सिलेक्ट करा मैंने, और T2 माइक्रो नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ना लेके VPC और सबनेट 1, अब तो कोई भी ले लो, सबको पब्लिक राइट्स हैं। नहीं, दोनों का स्टोरेज अलग है, लाइनक्स की मशीन लाइनक्स के इंस्टेंस के साथ अटैच होगी, विंडोज की विंडोज के साथ ही। बिल्कुल नहीं, आप जो है ना BMW का इंजन मारुति 800 में नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो गाइस नॉर्मल मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं अपना, जो आप लोगों को आता ही है। तो ये मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया जिसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो क्या एक बात बताइए, अगर आपको अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव चेंज करनी पड़े तो क्या आप रनिंग लैपटॉप में कर सकते हो? बंद करना पड़ेगा ना। तो हमें भी ये मशीन क्या करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि रनिंग में तो हम इसकी हार्ड ड्राइव लगा ही नहीं सकते। क्लियर गाइस? परवीन, अजय जी, अंजलि, बिल्कुल। क्लियर सर। Yes, sir. तो चलिए इस मशीन का पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका, इस मशीन को सिलेक्ट करता हूँ और स्टोरेज पे आप क्लिक करिए नीचे, तो वो दिखा रहा है कि ये इसका स्टोरेज है, यही नाम रखना है, EBS स्टोरेज बोलते हैं गाइस। तो इसने बता दिया कि इसका एक स्टोरेज यहाँ पर इस मशीन के साथ क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है। ये रहा पूरा का पूरा। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, पहले इस स्टोरेज को तो हटा देता हूँ, लैपटॉप की हार्ड डिस्क तो हटानी पड़ेगी ना, ये डिफॉल्ट है। लैपटॉप आप मार्केट से खरीद के लाए हो, वो हार्ड डिस्क लगी आई है, आप कहते हैं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको सेल आउट कर देते हैं, SSD लगाते हैं हम। तो अब आपको हार्ड डिस्क की SSD लगानी है, तो हार्ड डिस्क हटाओगे तभी तो SSD लगेगी, और वो कैंडी लगा के दो भी लगा सकते हो, तो दो भी हम अभी लगाएंगे, पहले एक ही लगाते हैं फिर दूसरी भी अटैच करेंगे। मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स आप लगा सकते हो, सेम फिजिकल मशीन वाला ही कॉन्सेप्ट है, डिक्टो, बट उसको नाम क्लाउड दे दिया है क्योंकि वो वर्चुअली यूज होता है, काम वही है। तो चलिए यार इस मशीन को हम स्टॉप कर देते हैं। तो इंस्टेंट स्टेट में आया, स्टॉप कर दिया हमने इस मशीन को। स्टॉप करने के बाद अब वो कहता है क्या यार, ये पार्टीशन क्या करना है, मेरे को हटाना है।
और आप कोई भी मशीन अगर बनाते हो तो उसका वॉल्यूम्स आपके वॉल्यूम्स के अंदर ही दिखाई देंगे गाइस। जितनी भी मशीन आप बनाएंगे उन सभी की हार्ड डिस्क आपको वॉल्यूम्स के अंदर ही दिखेंगी। तो इस मशीन का नाम हमने कुछ रखा नहीं था, 4F इसकी आईडी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक ही वॉल्यूम आ रहा होगा, ये आ रहा वॉल्यूम 1, और ये ऊपर वाला है जो हमने अभी करा है। मैं क्या करता हूं, ये तो वेब सर्वर वॉल्यूम 1 मेरा पुराना पड़ा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। और ये मेरी इस वाली मशीन का है, ये वाला डिलीट हो गया। बट गाइस अगर मैं इसको डिलीट करूंगा ना तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरी उस मशीन के साथ क्या है, अटैच्ड है। मैं इसको क्या करूंगा, गो टू एक्शन और डिटैच करूंगा, और यस डिटैच। अब जब मैंने इस मशीन को, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन किसी का? मैंने इसके को क्या कर दिया, डिटैच कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। कहां से, वॉल्यूम से। और देखिए अभी ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इन यूज और अटैच विद उसकी मशीन की आईडी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और देखिए अब इन यूज भी हट गया है और मशीन की आईडी भी हट चुकी होगी। अवेलेबल और अटैच, यानी कि ये मशीन पार्टीशन से हटा दिया। मैं कहता हूँ ये हार्ड ड्राइव तो खराब हो गई, इसको कबाड़े में भेज दो। मैंने इसको डिलीट कर दिया। चॉइस इज योर यार, डिलीट करो। अगर यहाँ सेव रखोगे तो पैसे लगते रहेंगे। अब आते हैं हम दोबारा से अपने इंस्टेंस पे। तो अब इस इंस्टेंस में हार्ड ड्राइव तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव मैंने क्या करी, इसकी हटा दी है। तो स्टोरेज पे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं, वॉल्यूम है ही नहीं। तो क्या ये मशीन मेरी ऑन होगी? अब गाइस मशीन ऑन होगी क्या? ये fail to start the instance because does not have the volume attached at root. Clear everyone? Without hard drive के लैपटॉप ऑन होगा क्या? नहीं होगा। No, sir. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक? निखिल, परवीन, विधि, नहीं। दीपाली, क्लियर है? देन आगे चलते हैं अब हम इसमें। क्या मुझे हार्ड ड्राइव अटैच करनी है क्या? इससे एक बता देता हूं, यही नाम आपको देना पड़ेगा वहां पे जब आप हार्ड डिस्क वॉल्यूम अटैच करोगे। लेकिन वॉल्यूम तो मैंने बनाया ही नहीं है अभी, बट मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है, और बैकअप पड़ा हुआ है तो मैं स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाऊंगा। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि ये जो मेरी मशीन है ये किस वाले उसमें है, 1A में। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका पहले, VM1। तो VM1 जो मेरी मशीन है ये किस वाले उसमें है, 1A में है। तो आपका वॉल्यूम भी किस रीजन में, एबिलिटी जोन में बनेगा, 1A में बनेगा। तो गो टू स्नैपशॉट, और ये मेरा कस्टम स्नैपशॉट था, एक्शन क्रिएट वॉल्यूम, 30 GB का ही है। AP साउथ 1A आप चाहो तो जिस मर्जी में बना सकते हो। अरे यार प्रैक्टिकल के लिए अगर आपने B में बनाया है तो आप यहाँ से वॉल्यूम B में बनाना। मेरी मशीन A में इसलिए मैंने A में रखी है। वॉल्यूम का नाम मैं दे देता हूं वेब सर्वर। वेब सर्वर का ही तो वॉल्यूम है ही हमारा, और क्रिएट वॉल्यूम, क्लोज। सो गाइस ये देखिए यहां पर से मैंने जब वॉल्यूम अगर क्रिएट करा है तो वॉल्यूम दिखाई कहां पे देगा, वॉल्यूम्स में ही दिखाई देगा। तो चलते हैं, वहां पे आना चाहिए वॉल्यूम्स, आ गया। बट अभी तो ये बना है, अभी किसी के साथ अटैच थोड़ी ना है, तो अटैच भी तो करना पड़ेगा हमें। तो सिलेक्ट एक्शन और अटैच वॉल्यूम, किसके साथ करना है, ये मशीन आ गई VM1। ये मशीन तभी दिखेगी जब सेम रीजन में होंगे, अदरवाइज मशीन ही डिस्प्ले नहीं होगी। और मशीन स्टॉप्ड होनी चाहिए, और नाम सेम ही देना है आपको, एंड अटैच। ये स्टोरेज पे जाओगे ना तो वहीं लिखा ही आ रहा है। इंस्टेंसेस पे जाते हैं गाइस, और नीचे देखिए हम स्टोरेज पे जब हमने क्लिक करा था, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आएगा आपका। अरे ये भी मशीन सिलेक्ट करो सिंपल सा, और स्टोरेज पे चले जाओ।
ये नाम आ रहा है यहाँ पे नीचे आपका रूट डिवाइस नेम। आ गया वॉल्यूम। और अब स्टार्ट करें तो मशीन स्टार्ट होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए? अब नहीं लगेगा इतना टाइम, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सारी चीजें। अब गाइस अब देखना कि वो जो वेबसाइट वगैरह सारी चीज थी वो डेटा वेटा सब आ जाएगा इस पे। आईपी पुराना नहीं आएगा, नया आएगा। हाँ, क्योंकि हमने आईपी खरीदे नहीं है ना अमेजोन से। अगर हमने आईपी अमेजोन से खरीदा होता। सो चलते हैं गाइस डिटेल्स के अंदर और अपना पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। ये पुराना सर्वर तो हमारा मर ही गया था, ये तो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी पुरानी मशीन का आईपी है। तो भाई अब कुछ मैसेज आ रहा है, क्लियर है ये टॉपिक? यस सर। सर अब यार मैं एक चीज और चाहता हूँ आप लोगों को बताना। इसमें पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, भागो मत भागो मत, अभी तो टाइम बहुत है यार, अभी तो 1 घंटा हुआ है। स्टार्ट करे, तुम्हारा क्लाउड 10 दिन में खत्म कर दूं मैं। तुम लोग पढ़ो या मत पढ़ो, मेरे को क्या करना। भाई मैं तो आराम से ही चल रहा हूँ, एक ही चीज 4 बार कर रहा हूँ। एक बार ही करूँ ना तो अब तक तो कितना कर चुका होता। चलिए तो अब एक और चीज हम ऐड करते हैं। सभी लोग अपना लैपटॉप यूज करते हो नहीं करते? दोबारा से वही घूम फिर के क्वेश्चन घिसा बेटा, करते हो? लैपटॉप में आपने की हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर आप क्या करते हो? पार्टीशन करते हो? करते हो या नहीं करते? सी डी ई ड्राइव। ऑनलाइन वालों रिप्लाई तो दे दो। यस करते हैं। परवीन करते हो नहीं करते? अब एक Yes, बात sir. बताओ यार, अगर आपकी ये हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो आपका कौन सा पार्टीशन जाएगा इनमें से? एक बात तो, ये 3 हार्ड डिस्क है या 1 हार्ड डिस्क है? और हार्ड डिस्क खराब हुई तो कौन सा पार्टीशन जाएगा? हार्ड डिस्क खराब हुई तो तीनों जाएंगे। तीनों जाएंगे ना। ये कुछ है। तो अमेजोन कहता है कि यार तुम एक काम करो, सी ड्राइव के लिए 1 हार्ड डिस्क रहने दो, डी और ई के लिए अलग अलग हार्ड ड्राइव लगा लो, रेदर देन 1 हार्ड डिस्क के। तो अमेजोन क्या कहता है कि आप 1 हार्ड डिस्क ना लगा के आप एक काम करो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रखना है वो अलग हार्ड ड्राइव ले लो और डेटा के लिए अलग हार्ड ड्राइव। इसको बना दो सी और इसको बना दो डी। तो गाइस यहां जो हमने मशीन ले रखी है उसमें सी ड्राइव तो ऑलरेडी आ ही रखा है, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव तो हमने अभी अटैच करी है ना, इसमें वेबसाइट चल रही है। तो सी ड्राइव तो ऑलरेडी बना ही होगा, बाय डिफॉल्ट सी ही बनता है। तो चेक भी करके देख लेते हैं, रिमोट डेस्कटॉप पे चलते हैं, कोई नहीं और खोल लेते हैं, रिमोट लॉगिन कर लेते हैं। ADMINISTRATOR। तो पासवर्ड चेंज करके रखा हुआ है तो कीपैड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरा, तो आपका काम और फास्ट होगा। तो ये क्लाउड डेटा ऑलरेडी आ रहा है और आप देखिए यहाँ पर एक ही ड्राइव आ रही है आपकी। कंपनी कहती है यार एक काम करो, सी ड्राइव में तो खतरा है, ओएस गया तो डेटा जाने के भी लॉस है, हार्ड डिस्क चली गई तो ये वाली। मैं कहता हूँ एक काम करते हैं सर कि अपनी जो है ना एक और हार्ड ड्राइव इसको अटैच कर देते हैं, तो आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव दे सकते हो। आप फिजिकल मशीन में भी एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। यस और नो? तो चलिए चलते हैं यार। सो हाउ टू क्रिएट, तो उसके लिए भी हार्ड ड्राइव का मतलब है वॉल्यूम्स। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स पे आया, क्रिएट वॉल्यूम। तो पहली चीज बता देता हूँ, इट्स अ चार्जेबल। ये आपका चार्जेबल होगा। मैं यहाँ पे 1 GB स्पेस ले रहा हूँ खाली, इसके भी मेरे 30-40 रुपीज लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 GB स्पेस ले रहा हूँ गाइस, एपी साउथ 1 के अंदर ही ले रहा हूँ। स्नैपशॉट में चाहता नहीं हूँ इसका, अगर आप चाहते हो कि इसका भी बैकअप लेता रहे तो आप स्नैपशॉट बना दो, मैं चाहता नहीं हूँ। और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक VM1 D ड्राइव।
16 TB फ्री ट्रायल में, और भी बढ़ा सकते हो आप इसको। एंड क्रिएट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बना दिया गाइस। तो ये वॉल्यूम कहां पे दिखेगा मुझे? वॉल्यूम्स में। तो रिफ्रेश कर लें इसको। अब मैं क्या कहता हूं, इस वॉल्यूम को किसके साथ अटैच करना है? उसी मशीन के साथ। क्लिक, एक्शन, अटैच वॉल्यूम, रनिंग और अटैच। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप रनिंग सिस्टम में लगा सकते हो, पेन ड्राइव आप रनिंग सिस्टम में लगा सकते हो। पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने के लिए आपको मशीन स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बूटिंग वाली ओएस वाली हार्ड ड्राइव लगा रहे हो तो वो आपकी मशीन स्टॉप करके ही लगेगी। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए आप क्या अपना लैपटॉप ऑफ करते हो? लेकिन इंटरनल हार्ड डिस्क के लिए लैपटॉप ऑफ करना पड़ेगा। अगर बाहर पट्टी करनी है तो डॉक्टर बेहोश नहीं करेगा, लेकिन दिमाग की पट्टी करनी है तो इंजेक्शन ठोक के तुम्हें बेहोश करेगा। ऑपरेशन करना है तो ये हमारा एक्सटर्नल है। तो चलते हैं, देखिए अगर आपने एक्सटर्नल बनाया ना तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा अभी, क्योंकि विंडोज तो आपने पढ़ी होगी। आपको यहाँ पे इसको डिटैच भी मतलब कि ऑनलाइन कराना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाओगे, और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये आपको यहाँ पे देखिए 1 GB का हार्ड ड्राइव दिखाने लग गया, एक ब्लैक कलर से जो शो हो रही है गाइस, 1 GB, जो कि क्या आ रही है? अननोन आ रही है। अभी आपको इसको राइट क्लिक करके ऑनलाइन करना पड़ेगा और फिर राइट क्लिक करके इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब ये हार्ड डिस्क आपकी क्या हुई है? इस मशीन के साथ अटैच हुई है, लेकिन ये अभी भी आपको वहां पर डिस्प्ले नहीं करेगी। ये आपको वहां पे क्यों डिस्प्ले नहीं करेगी? क्योंकि जब तक आप इसके अंदर पार्टीशंस नहीं बनाओगे। तो राइट क्लिक करा, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैं देता हूं डी ड्राइव, नेक्स्ट, और इसका नाम दे देता हूं डेटा या सॉन्ग्स, आप सॉन्ग्स रखना चाहते हो, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो गाइस ये यहाँ पर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क की तरह काम कर रही है, और यहाँ पे भी डी ड्राइव की तरह ये बन के आ गया डी ड्राइव। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डेटा रख देता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इज इट क्लियर गाइस? अबे यार, ये डेटा रख दिया, इतना क्लियर गाइस? कैसे हार्ड डिस्क अटैच हुई? यस सर। अब फिर क्या होता है यार, फिर से पंगा हो गया एक। क्या? तू डर मत, बोल रहा हूं, पंगा ये हो गया, सर्वर क्रैश कर गया। अब तो ना तो ये है, बट आपका वॉल्यूम आपने एक्सटर्नल करा हुआ था, तो ना तो वॉल्यूम डिलीट हुआ होगा इसका। क्लियर? ना तो आपका वॉल्यूम डिलीट हुआ होगा, ना ही डी ड्राइव डिलीट हुआ होगा, क्योंकि ये नेटवर्क ड्राइव्स हैं। दो टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। तो ये कोई भी हार्ड डिस्क डायरेक्टली आपके सिस्टम से अटैच नहीं है। दिस ऑल इज अ नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। ये कौन सी है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। तो यहां पर अगर टर्मिनेट करा तो देखिए आपके दोनों के दोनों वॉल्यूम्स कहां पर पड़े होंगे, और आप एक नई मशीन बनाओ और ये वाली हार्ड डिस्क अटैच कर दो, दोनों एबिलिटी जेम्स होना चाहिए। अरे टर्मिनेट कर दी तो क्रैश हो गया, खत्म हो गया, तो हट तो गए ना मशीन से, डिलीट नहीं होंगे ना, नेटवर्क अटैच है ना। अब मैं नई मशीन बनाऊंगा, उसके साथ अटैच करूंगा तो वो सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी। किसमें? मशीन ही डिलीट हो गई तो कहां से, मशीन में आग लग गई तो कैसे लाओगे यार? मशीन डिलीट हो गई, डिलीट के बाद आप नहीं ला सकते, टर्मिनेट करिए आप ला ही नहीं सकते हो। अब आपको अगर करना है तो आप सिंपल सा है, नई मशीन बनाइए यहाँ पर एक, और नई मशीन बनाने के बाद उसका जो वॉल्यूम है उसको तो रिमूव कर देना, और ये दोनों अटैच कर देना। हाँ वही करना है, कुछ नहीं करना यार, सब चीज आएगी अब ऑटोमेटिकली, डेटा भी आएगा, सब कुछ आएगा।
बिल्कुल, तो कर लेते हैं इस काम को भी आज, जब इतना कर लिया तो ये भी कर ही लेते हैं। एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? क्या करने वाले हैं हम लोग? Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. सबनेट 4 पर चलो यार, स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए मेरे। तो वेब सर्वर नाम दे देते हैं पूरा का पूरा, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, रिव्यू, लॉन्च। इसमें की पेयर की जरूरत पड़ेगी सर? अगर इसी की हार्ड डिस्क यूज करेंगे तो की पेयर है, अगर मैं वो यूज करूंगा तो नहीं चाहिए यार। उस हार्ड डिस्क की लगाएंगे तो उस हार्ड डिस्क की सेटिंग होगी ना। अगर आप मेरा मोबाइल फोन यूज करोगे तो मेरे मोबाइल का पासवर्ड चलेगा ना, आपके मोबाइल का पासवर्ड थोड़ी ना चलेगा। क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। कभी फोटोकॉपी कराई है तो फोटोकॉपी में कुछ चेंज होता है? कुछ नहीं होता ना, सेम ही फोटोकॉपी आती है। तो कॉपी तो क्रिएट कर रहे हैं यार हम। हमने एक स्नैपशॉट बना लिया, उससे 100 कॉपियां बना लो, आप 100 वॉल्यूम बना लो, 100 मशीन के साथ अटैच कर लो, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक स्नैपशॉट डिलीट नहीं होगा। स्नैपशॉट का दूसरा डेटा आएगा तो नया आएगा, तो नया आएगा। अगर नए नोट्स लिखोगे कॉपी में, अगर आपने 2 लाइन भी लिखी तो फिर नेक्स्ट कॉपी जब बनाओगे तो वो 2 लाइन ऐड होके आएंगी। जब आपने आईडी प्रूफ है ही सिंगल आधार कार्ड फ्रंट, तो बैक वाला है ही नहीं, तो बैक वाला आ ही नहीं सकता। जब आपने फोटोकॉपी दोनों ली है उसकी तभी आएगा वो। तो चलिए गाइस कर लेते हैं, अभी 2 मिनट का प्रैक्टिकल है, व्यू इंस्टेंस कर लेते हैं और दोबारा से इसको क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। सब हो गई है, ये 45 मिनट्स के बाद अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ये जो मशीन यहाँ पे आई है ये सब टर्मिनेटेड है, ये 45 मिनट्स के बाद अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वेब सर्वर 2 है, इसको स्टॉप कर लेते हैं गाइस। और स्टॉप करने के बाद इसकी हार्ड ड्राइव को निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ना तो इस पे सर्वर है ना कुछ है। तो वेब सर्वर, तो वॉल्यूम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे वेब सर्वर वॉल्यूम वेब सर्वर 2 के नाम से आ रहा है। इसको एक्शन में जाके डिटैच वॉल्यूम और डिलीट भी कर ही देता हूं मैं इसको। और अब मैं क्या करता हूं, एक्शन में जाके सॉरी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं 1 बाय 1। पहले इसको करता हूं सर्वर वॉल्यूम को, एंड नहीं अटैच वॉल्यूम, ये ओएस ड्राइव है ना, स्टॉप्ड और /dev/sda1, ये मेरी ओएस ड्राइव है इसलिए इसकी लोकेशन यही रहेगी, ठीक है। और दूसरी ये मेरे डेटा ड्राइव है जिसके अंदर मैंने डेटा कॉपी करा होता है, अटैच वॉल्यूम। और इसको तो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो किसी भी नाम से, इसी नाम से। अब देन क्या करूंगा, मशीन में ऑन कर देता हूं, और मशीन ऑन करने पे क्या होना चाहिए, सब कुछ आ जाना चाहिए मेरा। एक्टिवेट क्या करना है, ऑन ही तो करना है। एक बात तो, हार्ड डिस्क आपने लैपटॉप में लगाई तो उसके बाद अटैच करोगे, लैपटॉप ऑन करोगे, एक्टिवेट कैसे करोगे हार्ड डिस्क को? हाँ तो ऑन ही तो करी, मशीन ऑन करी है। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? क्या हुआ ये? गाइस रिप्लाई तो दे दो। Yes, sir. Got it. Yes, sir. किसी के बाउंस तो नहीं जा रहा? जा रहा हो तो बता देना, उसको बाउंस कर No, देंगे हम। sir. क्योंकि यहाँ पर परवीन और अतुल जी, इन 2 को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सभी ने ये प्रैक्टिकल शायद तीसरी बार करा रहा हूँ। अंजलि, अश्विनी, दीपाली, Yes, sir. आदित्य, अंकित, yes or no? पहले भी हो Yes, चुका है sir. ना? Yes, sir. बट हाँ, अब कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई होंगी तो ये डिफरेंस होगा। है भी कुछ नहीं हो रहा, घर पे वीडियो जाके देखना, सब हो जाएगा एक बार में। हैं?
सो गाइस चलते हैं आगे। तो अगले 3 दिन है आपके पास, आराम से करना। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट मंडे देखेंगे हम। अभी 3 दिन आराम से करना। अब कल वाली लैब हो गई, ये हो गए। एनीवेज चलो यार, टेस्टिंग तो कर लें यार। टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। तो डिटेल पे जाते हैं। हो गया, रिफ्रेश करेंगे। 2 से 3 मिनट है तो डिटेल्स में जाके भाई पब्लिक आईपी भी दे दो इसका। तो पहले तो देख लेते हमारी वेबसाइट खुल रही है नहीं खुल रही। तो मैंने एक बार भी वेबसाइट किसी और सर्वर पे बनाई पहले के बाद? हर बार नया आईपी मिलेगा यार। अगर आपने आईपी बाय करके रखे हुए हैं तो आप अपना आईपी डालोगे, वही रहेगा बिल्कुल। बट मैंने यहाँ बाय नहीं करे तो अमेजोन अपने हिसाब से हर बार नया आईपी देगा। अमेजोन को सपोर्ट पे मेल डालो ना, वो खरीद के दे देगा। इलास्टिक आईपी है ना, वो चेंज नहीं होगा। इलास्टिक आईपी आप ले लोगे तो पैसे लगते रहेंगे जब तक आप रिलीज नहीं करोगे। वो फिक्स आईपी हो जाएगा आपका। अरे नहीं यार, ये रहा, यहीं पर ही है, ये रहा। कहाँ गया, ये रहा। आपको अगर स्टैटिक चाहिए था, स्टैटिक आईपी, हाँ वही है, पैसा फेंको। वो भी चार्जेबल है। मैं अभी डिलीट कर दूंगा उसको। बिल्कुल आवर के हिसाब से, आवर के हिसाब से लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटर और ASD@1234। तो गाइस बिल तो हर कोई बनाता है जो भी सेल्समैन है। तो गाइस देखिए, क्लाउड डेटा भी आ गया। लेकिन मैंने एक ड्राइव भी बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैं डिस्क मैनेजमेंट में जाके कभी कभार आपकी ड्राइव ऑटो डिटैच कर जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये क्यों अटैच हो गई? क्योंकि मैंने मशीन को ऑफ करने के बाद अटैच करी थी। लेकिन अगर आप रनिंग मशीन में जाके अटैच करते तो आपको वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है, डिस्क मैनेजमेंट वाला। और यहाँ पे देखिए डेटा भी आ गया इसका अपने आप। और मैं दोबारा से इस मशीन को डिलीट कर देता हूँ ना, तो भी ये ड्राइव मेरी डिलीट नहीं होंगी। जब तक नहीं होंगी जब तक आप वॉल्यूम से जाके मैन्युअली इन ड्राइव्स को डिलीट नहीं करोगे। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. और जब तक ये अटैच रहेंगी तब भी डिलीट नहीं होंगी। वॉल्यूम तभी डिलीट हो सकता है जब वो डिटैच होगा। जब तक अटैच रहेगा तो वॉल्यूम भी आपका डिलीट नहीं रहेगा। और जब तक यहाँ पे वॉल्यूम पड़े रहेंगे आपके, जब तक पैसे भी लगते रहेंगे। आप इसका भी बना सकते हो, किसी भी वॉल्यूम का स्नैपशॉट आप ले सकते हो। मुझे अब अगर वॉल्यूम 1 का स्नैपशॉट बनाना है तो मैं सीधा सा स्नैपशॉट में जाऊंगा और वॉल्यूम 1 सिलेक्ट कर लूंगा, उसका स्नैपशॉट बन जाएगा, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम्स आ जाएंगे। तो मैंने मशीन बंद कर दी है, तो यहाँ से नहीं आएगा। क्रिएट स्नैपशॉट, हाँ वॉल्यूम से जाके बनाइए ना स्नैपशॉट, तो वॉल्यूम से जाके बनेगा ना। EMI भी बनानी है सीधे। अब गाइस मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एक्शन में जाके डिलीट वॉल्यूम कर देता हूँ और यस डिलीट। तो ये क्या है, डिटेक्टिंग वॉल्यूम। अभी अटैच्ड है वॉल्यूम, तो पहले डिटैच करना पड़ेगा। मशीन रनिंग है मेरी अभी शायद। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो काफी है इतना या कंटिन्यू करें? काफी है सर। नहीं अगर कहो तो यार हम बढ़ा सकते हैं नॉन स्टॉप। अभी भी 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट की क्लास हुई है अभी, वो भी नहीं 1 घंटे 20 मिनट की हुई है। यार एक ही टॉपिक कराया है, स्नैपशॉट, EBS, वॉल्यूम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक समझ में नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। कर रहा हूँ अभी मैं, वॉल्यूम डिलीट हो जाता है डायरेक्टली। तो चलते हैं अपना, ये अभी इन यूज में तो नहीं है कहीं, ये देख लेते हैं। नहीं अब हो जाएगा डिलीट। चलिए गाइस थैंक यू, फिर मिलते हैं मंडे। प्लीज प्रैक्टिस और थैंक यू। और वीडियो देखिए आप और अपने टॉपिक क्लियर करें। और कोई भी आता है तो कोऑर्डिनेट विद मी। और किसी का